Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you? I am your teacher for physics from Oxford School System in Chichawatne. We have learnt about application of this stability in real life. Now we study rotational motion versus translational motion. मतलब rotational motion और translational motion जो है किन किन ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इसके बारे में हमने रीड करना है। तो ये इतना जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी नहीं आएगा, इतना ख़ास नहीं है, जस्ट रीड ही करने हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट हमें ट्रांसलेशनल मोशन देते हैं और कौन से ऑब्जेक्ट जो है वो हमें रोटेशनल मोशन देते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होती है? वो मोशन जो एक स्ट्रेट लाइन में हो उस मोशन को कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, और वो मोशन जो सर्कल में हो, सर्कुलर हो, उसे हम क्या कहते हैं? रोटेशनल मोशन कहते हैं। उसने कहा है काउंटर पार्ट ऑफ अ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड मोमेंटम इन अ ट्रांसलेशनल मोशन और एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स किसे कहते हैं? टॉर्क को कहते हैं। ये सारी की सारी एंगुलर मोमेंटम रिस्पेक्टिवली इन अ ट्रांसलेशनल मोशन। उसके बाद बस ये नेम याद रखें कि कौन सी टर्म्स जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन में होती हैं और कौन सी टर्म्स जो है वो रोटेशनल मोशन में होती हैं। इट सजेस्ट एंड डैट द टॉर्क प्लेस द सेम रोल इन द रोटेशनल मोशन। टॉर्क जो है वो क्या होती है? रोटेशनल मोशन होती है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स उसे हम क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। और रोटेशन में भी क्या करते हैं? बॉडी ने जो है वो रोटेट करना है, गोल घूमना है। तो इसलिए टॉर्क और रोटेशनल मोशन दोनों क्या है? सेम है। That is played by the force in the translational motion. Therefore, we are justified to predict that analogous to Newton's first law of motion, a rotating object will continue to do so with the constant angular velocity unless acted upon a resultant movement torque. ठीक है, इसमें यह है न्यूटन फर्स्ट लॉ को फॉलो किया जाता है कि बॉडी जो है अगर रोटेशन में है तो वो रोटेशनल ही रहती है, अगर ट्रांसलेशनल में है तो ट्रांसलेशनल ही रहती है। हाउ एवर इफ द रिजल्टेंट टॉर्क इज अप्लाइड टू आ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट इट विल एक्सेलरेट डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क रिलेटिव टू द एक्सिस ऑफ अ रोटेशन। तो बेटा जस्ट रीड करना है इसमें। दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल इन्हांस द अंडरस्टैंड हाउ द ऑब्जेक्ट मूव। ये जब हम स्टडी कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं, तो इससे हमें क्लियर हो जाता है कि किस बॉडी में जो है वो रोटेशनल और लीनियर मोशन होती है। अगर वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मूवमेंट है, मोमेंटम है, तो वो हमारे पास क्या है? ट्रांसलेशनल मोशन की बजाय ट्रांसलेशनल मोशन है, सॉरी। और अगर वो एंगुलर है, एंगल में है, ठीक है, एंगल कब बनता है? जब वो रोटेट करे, जैसे इस तरह ये डायग्राम भी बनी हुई है, तो ये हमारे पास क्या? रोटेशनल है। मोशन इन अ सर्कल सेम वैसे ही जस्ट रीड करना है कि एक बॉडी जो है वो मूव करती है अलोंग अ सर्कुलर पाथ। इट्स वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इन डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? सेंटर से लेकर उसका जो है लास्ट पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं टेंजेंट। एट द ईच पॉइंट ऑन अ सर्कल इज अ डिफरेंट, देयरफॉर द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कल ऑफ चेंजिंग कांस्टेंट। तो ये हमारे पास क्या है? द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट एट ईच पॉइंट ऑन अ सर्कल इज अ डिफरेंट, देयरफॉर द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड। तो बेटा ये एक यूनिफॉर्म एक सीक्वेंस है, मतलब ना ज़्यादा होना ना कम होना, कंटिन्यू मोशन होना, उसे हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म कहते हैं। इन द सर्कल चेंजिंग अ कांस्टेंट, हेंस अ फोर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड इन द सर्कुलर पाथ। बार बार वो एक ही बात कर रहा है कि अगर बॉडी जो है वो सर्कल में मूव करती है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कौन सी होती है? यूनिफॉर्म होती है। उसके बाद देखें, इट शुड बी नोटेड दैट एफ इज़ एसेंशियली परपेंडिकुलर टू द वी। एफ को क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर वी होता चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ, फॉर एन इंस्टेंस कहते हैं फॉर एग्जाम्पल को, इट इज़ नॉट अ परपेंडिकुलर टू द वी, द फोर्स विल हैव अ कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द वी, दिस विल चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेलोसिटी। अगर फोर्स और वेलोसिटी दोनों परपेंडिकुलर हों
और ये कंपोनेंट्स में होते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के तौर पर, तो मैग्नीट्यूड जो है वो वेलोसिटी की क्या होती है, चेंज होती है। अगर फोर्स चेंज करेंगे तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। एज दी बॉडी मूव्स विद द कांस्टेंट स्पीड, जब स्पीड कांस्टेंट होगी तो एंगल कौन सा बनेगा, 90 का, और वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो बेटा इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, जस्ट आपका कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लेने हैं कि ट्रांसलेशनल मोशन लीनियर मोशन को कहते हैं, स्ट्रेट मोशन को कहते हैं, उसमें वेलोसिटी है, उसमें एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, एक्सेट्रा। और रोटेशनल मोशन बेटा ऐसी मोशन होती है जिसमें हमारे पास बॉडी जो है वो सर्कल में मूव करती है। सर्कल में मूव करने के लिए जो टर्म्स होती है वो एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है और टॉर्क होता है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर वाले टॉपिक का कॉन्सेप्ट है। नीचे मोशन इन अ सर्कल, सर्कल में बॉडी जब रोटेट करती है तो वो क्या होती है, एक कांस्टेंट एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ होती है, ठीक है। उसमें चेंज जो है ना ज़्यादा होता है ना कम होता है, एक सीक्वेंस के साथ चेंज होता है, ठीक है। जैसा कि अगर 5 का डिफरेंस है ना तो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक का जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, सेम ही होता है, ठीक है। और अगर हमारे पास वेलोसिटी और फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में होगी तो एंगल 90 का बनेगा, और ये 90 का एंगल जो है वो कांस्टेंट स्पीड को शो करता है। मतलब ये है ना हमारे पास ये वाली जो चीज़ है इस तरह, तो ये एंगल किसका बन रहा है, 90 का बन रहा है। और एंगल 90 और हमारे पास एफ़ और वी जो है वो कोस थीटा के इक्वल होती है, और ये किसके इक्वल आएगा, 0 के। कैलकुलेटर की मदद से भी आप कोस 90 निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। तो जस्ट रीड करने हैं, कोई इसमें रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह जो है ईद के बाद हम सेंट्रीपिटल फोर्स का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये जो है इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमने कैसे और क्या क्या याद करना है। ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और बाकी जो है यहाँ से भी जो है शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो इंशाल्लाह विद इन 3 और 4 डेज़ जो है आफ्टर ईद हमारे कवर हो जाएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।